नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या निराश हुआ जाए पाठ को अच्छे से पढ़ा था। तो आशा है कि आपने उसको पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं उस पाठ में जो आए हुए मुख्य मुख्य अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो इनको सीखिएगा आप मेरे साथ साथ। पहला जो प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को देना लौटाना और बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता और प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करके किसी को हानि पहुंचाएं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार हमें करना है। प्रश्न नंबर 3, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है तथा साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? भाई आपस में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। ये जो है 3-4 पंक्तियां हैं, इनके बारे में देखेंगे अभी। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इससे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहे हैं और गुणी कम, इससे अविश्वास बढ़ेगा। अगला प्रश्न, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो भाई लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते हैं, उनमें से जिसमें से हमारे मन की में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समाज के मानवीय गुणों के से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहता है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा में आशा भी रख सकते हैं। तो बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? आपने अपने चुनाव का कारण बताइए। देखिए भाई, पहला जो चिन्ह है ये जिसको हम बोलते हैं
डैश योजक चिन्ह है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, कोमा है, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क है, अर्ध विराम है, फिर योजक है। यानी कौन सा चिन्ह आप लगाना पसंद करेंगे? तो क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। समाज में व्यापक बुराइयों के बीच रहते हुए जीवन में जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, यानी हमारी दृष्टि सकारात्मक ही होनी चाहिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? तो उत्तर दीजिए तर्क सहित। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। असामाजिक जो तत्व होते हैं ना भाई, उनका सामना अकेले करना पड़ता है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास, यानी समास किसे कहते हैं। तो इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं भाई। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में संबंध यानी सफलता होड़ की संभावना होती है। कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। ये कुछ सामासिक शब्द हैं भाई, चरम और परम। चरम, परम, भीरू और बेबस। भीरू बेबस, दिन रात, रात और दिन। और के साथ आप शब्दों को जोड़े और हटा करके योजक चिन्ह को लगा दें। कभी कभी इनको एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हमें लिखने हैं बेटा, ये सारे आपको लिख लेने हैं। सुख दुख, सुख और दुख। ये देखो, इस तरफ विग्रह है, उस तरफ समासिक शब्द है। भूख और प्यास, तो ये विग्रह है, भूख प्यास। हंसना रोना, हंसना और रोना, आते जाते, आते और जाते। राजा रानी, राजा और रानी। चाचा चाची, चाचा और चाची। झूठा सच, सच्चा झूठा, झूठा और सच्चा और झूठा। पीना खाना, ये पीना खाना है भाई, नहीं सॉरी, सही है, पाना और खोना, तो पाना और खोना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। स्त्री पुरुष, पुरुष और स्त्री और पुरुष। राम सीता, सीता और राम, या राम और सीता। आना जाना, आना और जाना। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इससे मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मैं बहुत जल्द आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।